स्टूडेंट कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। हमारा बाल विकास का की अवस्थाएं और कारक हो गए थे, लेकिन हमने बाल विकास का अर्थ और परिभाषाएं छोड़ दी थी। तो आज मैं वही कराऊंगी, बाल विकास का अर्थ, परिभाषा और अगर टाइम मिलेगा तो क्षेत्र। देखते हैं हम लोग कितना कवर कर पाते हैं आज का सिलेबस। तो हम लोग देखते हैं, आज हमारा है बाल विकास का अर्थ, परिभाषा। सबसे पहले हम यही देखेंगे। चलिए देखते हैं स्टूडेंट। ये मैंने थोड़ा सा नेट पर से देखा है, तो थोड़ा सा मैं आपको बता दे रही हूँ कि बाल विकास का क्या अर्थ होता है, क्योंकि ज़्यादा हम लोग को करने से कोई फ़ायदा नहीं है। थोड़ा थोड़ा ही मैंने और थोड़ी सी ही इसकी डेफिनेशन वगैरह देखी। आइए देखते हैं इसमें क्या होता है। बाल विकास का अर्थ क्या होता है? बाल विकास, विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। विकास के फलस्वरूप ही बालक विभिन्न प्रकार के अवस्था से गुजरता है और उसका शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास होता है। संक्षेप में यदि कहा जाए तो बाल विकास के अंतर्गत सभी प्रकार के परिवर्तन आ जाते हैं, और यह परिवर्तन विकास की अवस्था में कब और क्यों होते हैं, इन सभी का अध्ययन बाल विकास कहलाता है। आप लोग की समझ में आ गया होगा कि बाल विकास के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं। बाल विकास के अंतर्गत हम बालक की सारी जो भी सामाजिक विकास हो या शारीरिक या मानसिक जो भी परिवर्तन आते हैं इनसे संबंधित, उन सब का अध्ययन करते हैं, और उस अध्ययन को ही बाल विकास कहा जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि विकास में समग्र परिवर्तन ही विकास है। मतलब विकास में, व्यक्ति में या बालक में जो भी परिवर्तन होते हैं वही विकास है। यानी कि ये कहा जा सकता है कि विकास क्या है? अभिवृद्धियों का योग। अभिवृद्धियों का योग यानी कि अभिवृद्धियां क्या होती हैं? जैसे हाथ पैर का बढ़ना, धड़ का बढ़ना आदि, ये क्या है? अभिवृद्धि। लेकिन इसके कारण जो भी शारीरिक या मानसिक कार्य कुशलता उत्पन्न होती हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम विकास कहते हैं। और विकास क्या है? समस्त अंगों के समस्यात्मक समग्र का बोधक होता है। विकास का अर्थ क्या है? बहुत व्यापक है। आप लोग उसे शॉर्ट में नहीं समझ पाएंगे, बहुत व्यापक है विकास का अर्थ। विकास अप्रत्यक्ष व आंतरिक होता है, ठीक है। और विकास क्या होता है? अनुभव किया जा सकता है विकास को। मैंने ये कुछ परिभाषाएं जो मुझे लगी कि ये अक्सर आ जाती हैं यूपी टेट में, तो ये कुछ परिभाषाएं मैंने आप लोग के लिए सर्च की हैं। इसमें है, अकॉर्डिंग टू ड्राइवर, विकास प्राणी में होने वाली प्रगतिशील परिवर्तन है जो किसी लक्ष्य की ओर लगातार निर्देशित होता है। उदाहरण, किसी भी जाति में भ्रूण अवस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक उत्तरोत्तर परिवर्तन है। ये अक्सर आ जाती है वाली डेफिनेशन। आगे है, हरलॉक के अनुसार विकास की सीमा अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं है, अपितु इसमें प्रौढ़ावस्था के लक्ष्य की और परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम निहित रहता है। विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में अनेक नवीन विशेषताएं एवं नवीन योग्यताएं स्पष्ट होती हैं। आगे एक और है, ये मुनरो की, इसमें दिया हुआ है, परिवर्तन श्रृंखला की उस अवस्था को जिसमें बालक प्रौढ़ावस्था से लेकर प्राण अवस्था तक गुजरता है विकास कहा जाता है। ये तीन मुझे जरूरी लग रही थी, तो आप लोग देख लीजिएगा। ये इसका अर्थ मैंने थोड़ा सा समझा दिया है, आगे बीच बीच में काफ़ी मैंने समझाया है। ये बस कहने के लिए कि इतना ही अर्थ है, ऐसा नहीं है। मैंने एक्सप्लेन पहले भी किया है, अपने लास्ट वीडियो में भी किया है कि बाल विकास किसे कहते हैं। आगे हम देखते हैं बाल विकास के क्षेत्र। हमारे बाल विकास के क्षेत्र हैं जैसे शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास, चारित्रिक विकास, भाषा विकास और सृजनात्मकता का विकास। ये इसके क्षेत्र हैं कि किस किस में विकास का अध्ययन किया जाता है। जैसे कि शारीरिक विकास में किसका अध्ययन किया जाता है?
भ्रूणावस्था से बाल्यावस्था के विकास का अध्ययन किया जाता है इसमें, शारीरिक विकास के अंतर्गत। और इसमें क्या होता है, विकास, जैसे विकास नहीं हो रहा या विकास धीरे धीरे हो रहा है या रुक गया है, तो उसके कारणों का पता लगाया जाता है और उसका निदान किया जाता है। ऐसे ही मानसिक विकास है, तो मानसिक विकास में क्या किया जाता है, इसके अंतर्गत क्या किया जाता है, बालकों की क्रियाओं और संवेगों का अध्ययन किया जाता है। मानसिक विकास के अंतर्गत बालकों की जो क्रियाएं होती हैं और उनके संवेग होते हैं, उनका अध्ययन किया जाता है। क्योंकि क्या होता है कि बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, आपने देखा होगा बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। जैसे बच्चे छोटे होते हैं तो चीज़ों को नहीं पकड़ पाते, फिर पकड़ना सीख जाते हैं और धीरे धीरे वो तरह तरह की साउंड निकालने लगते हैं। तो बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, तो वो इसी के अंतर्गत आते हैं, मानसिक विकास के अंतर्गत। आगे संवेगात्मक विकास। संवेगात्मक विकास में किसका अध्ययन किया जाता है, बालक के विभिन्न संवेगों से संबंधित गतिविधियों का। मतलब बालकों के जो विभिन्न संवेग होते हैं, उनसे संबंधित जो गतिविधियां बालक करते हैं, उनका अध्ययन किया जाता है। संवेगात्मक विकास के अंतर्गत संवेग, उत्तेजना, पीड़ा, क्रोध, परेशानी, प्रेम आदि इन सब चीज़ों का अध्ययन संवेगात्मक विकास के अंतर्गत किया जाता है। सामाजिक विकास, ये आप लोग जानते ही होंगे। इसमें क्या होता है, इसमें व्यवहार का अध्ययन किया जाता है कि बालक किस तरह का व्यवहार कर रहा है या परिवार के सदस्यों के प्रति किस तरह का व्यवहार कर रहा है। उसमें प्रेम के भाव हैं या क्रोध के भाव हैं। किसी परिचित से प्रेम के भाव का अध्ययन होता है, अपरिचित से बहुत से बच्चे डरते हैं तो उनका अध्ययन, और अन्य व्यक्तियों के साथ कितना वो सहयोग की भावना रखता है या कितनी उनकी सहायता करता है, तो इस सब का अध्ययन हम किस में करते हैं, सामाजिक विकास के अंतर्गत। आगे चारित्रिक विकास होता है, उसमें हम बच्चों के अंदर जैसे हम की भावना है या नहीं, उसका विकास करना, सही या गलत का ज्ञान दिया जाना, उन्हें आदर्श व्यक्तित्व का चुनाव वो कर पाएँ, धार्मिक भावों का उदय, समायोजन करना, मानव धर्म का महत्व समझाना, सभ्यता संस्कृति के बारे में। तो ये सब क्या आता है, ये चारित्रिक विकास के अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है। ऐसे ही भाषा विकास है, तो भाषा विकास का तो काफ़ी लंबा है टॉपिक। भाषा विकास जैसे देखिए, 1 वर्ष का जब बालक होता है वो ज़्यादा शब्द तो नहीं बोलता, लेकिन बस कितने शब्द बोल सकता है, 4-5 शब्द, जैसे पा, माँ, द, का, इस तरह के, ठीक है। उनको ज़्यादा शब्द नहीं आते। लेकिन जब 2 वर्ष का होता है तो कितने 100 से 200 शब्द बोलने लगता है। उसका जो शब्द भंडार होता है वो 200 शब्दों तक हो जाता है, 100 से लेकर। 3रे वर्ष में वो अपना नाम बताने लगता है, ठीक है। तो ऐसे ही भाषा विकास होता है समय के हिसाब से और एज के हिसाब से। देखिए स्टूडेंट, मैंने आपके लिए विकास की अवस्थाएं ये नोट्स तैयार किए हैं, क्योंकि जो मैंने बुक में से कराया था तो उसमें ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया था, तो मुझे थोड़ा सा अच्छा सा नहीं लग रहा था कि आप लोग की समझ में नहीं आया होगा। इसमें केवल 3 ही अवस्थाएं बताई थी। 3 की कोई बात नहीं, लेकिन ढंग से एक्सप्लेन नहीं किया था, ये छोटा सा दिया हुआ था। तो मैंने आप ही के लिए ये नोट्स बुक से और नेट से सर्च करके आप लोग के लिए तैयार किए हैं। तो देखिए, हम इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं, विकास की अवस्थाएं एक बार फिर देख लेते हैं, तो ये आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। विकास की अवस्थाएं इसमें दी हुई हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। तो ये जन्म से 5-6 वर्ष तक होती है शैशवावस्था। बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था 6 से 9, उत्तर बाल्यावस्था, इसके भी 2 पार्ट कर दिए हैं, 10 से 12 वर्ष, ठीक है। किशोरावस्था में भी पूर्व किशोरावस्था 13 से 16 वर्ष और उत्तर किशोरावस्था 16 से 18 वर्ष और प्रौढ़ावस्था 18 से अधिक। तो ये आप इसमें अच्छे से मैंने समझाया है, उसमें इतना अच्छा नहीं दिया हुआ था और बहुत छोटा सा पार्ट दिया हुआ था, तो समझ नहीं आ रहा था। तो इसमें आप लोग अच्छे से देखिए। शैशवावस्था के बारे में देखते हैं। जीवन की महत्वपूर्ण अवस्था, इसे क्या माना है, जीवन की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था माना गया है। क्रो एंड क्रो के अनुसार
20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा गया है। 20वीं शताब्दी जो होती है वो बालक की शताब्दी कहा गया है। याद रखिएगा कौन सी शताब्दी? 20वीं, क्योंकि इस शताब्दी में बालकों के विकास को लेकर विस्तृत एवं गहन अनुसंधान किए गए। ये किसके अनुसार है? क्रो के अनुसार। इसी के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया कि शैशवावस्था सबसे महत्वपूर्ण अवस्था होती है। आप लोग इसे बहुत अच्छे से याद करिएगा। आगे है वैलेंटाइन के अनुसार शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। ये कोटेशन आ जाती हैं, डेफिनेशन आप लोग अच्छे से देख लीजिए कि ये वैलेंटाइन के अनुसार है, शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। थॉर्नडाइक के अनुसार 3 से 6 वर्ष की आयु के बालक अर्ध स्वप्न की अवस्था में रहते हैं। 3 से 6 वर्ष की आयु के बालक, ये आ सकता है कि कितने वर्ष की आयु के बालक अर्ध स्वप्न की अवस्था में रहते हैं, तो 3 से 6 वर्ष की। आगे फ्राइड के अनुसार व्यक्ति को जो कुछ भी करना होता है वह 4 से 5 वर्षों में बन जाता है। वाटसन के अनुसार शैशवावस्था में सीखने की गति और विकास की सीमा अन्य अवस्था की तुलना में अधिक होती है। गैसेल प्रथम 6 वर्ष में बाद के 12 वर्ष की तुलना में बालक दूना सीख जाता है। ये देख लीजिएगा, क्योंकि अगर आपने नाम किसी और का लिख दिया, खैर ये तो आपको लिखना नहीं है, ये पेपर तो बस टिक वाले होते हैं, लेकिन कभी आपको जैसे थ्योरिकल पेपर हो तो उसमें लिखना होगा, तो अगर आपने नाम गलत लिख दिया तो पूरी कोटेशन ही गलत हो जाती है। गुडेनक व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होता है उसका 3 वर्ष की आयु तक हो जाता है। ये कहा जाता है कि बालक का जितना भी मानसिक विकास होना है वह 3 वर्ष की आयु तक हो जाता है। आगे शैशवावस्था की विशेषताएं। शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है, इसमें मानसिक विकास तीव्रता से होता है। सीखने का आदर्श काल कहते हैं। सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, कल्पना की सजीवता, दूसरों पर निर्भरता, आत्म प्रेम तथा स्वयं की भावना। देखिए इन्हें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग को नाम से ही पता चल रहा होगा, लेकिन जहाँ एक्सप्लेन करना मुझे लग रहा है वहाँ मैं करती जा रही हूँ कि इस समय के जो बालक होते हैं उन्हें केवल अपने ही बारे में ज़्यादा ख्याल रहता है। नैतिक गुणों का अभाव, मूल प्रवृत्तियों पर आधारित व्यवहार, काम शक्ति का प्रदर्शन, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रक्रिया, जिज्ञासा की प्रवृत्ति, दोहराने की प्रवृत्ति, अंतर्मुखी व्यक्तित्व होता है, संवेगों का प्रदर्शन। शैशवावस्था में बच्चों के ये गुण होते हैं, बच्चों में ये विशेषताएं होती हैं। आगे बाल्यावस्था देखते हैं। बाल्यावस्था में विकास की गति मंद हो जाती है। देखिए जितनी तेज या तीव्र शैशवावस्था में होता है उससे स्लो हो जाती है बाल्यावस्था में। बाल्यावस्था में विकास की गति मंद हो जाती है। इसका मंद होना भी आवश्यक होता है क्योंकि मंद गति के कारण इसके विकास में मजबूती होती है। बाल्यावस्था को गैंग एज कहा जाता है। याद रखिएगा कि कौन सी अवस्था को गैंग एज कहा जाता है? बाल्यावस्था को। और इसी उम्र में नेता बनने की इच्छा रहती है। ठीक है, बाल्यावस्था आपको याद ही होगा कि 2 पार्ट में बांट दिया था, पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था 6 से 9 वर्ष और उत्तर बाल्यावस्था 10 से 12 वर्ष। यानी कि आप कह सकते हैं कि बाल्यावस्था कितने एज तक होती है? 6 से 12 वर्ष तक। आगे कॉल व वुश के अनुसार बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल बताते हुए कहा है, वास्तव में माता पिता के लिए विकास की इस अवस्था को समझ पाना कठिन है। रॉस के अनुसार बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता या छदम यानी मुखौटा काल कहा जाता है। किसको? आप इसे जरूर देखिएगा, ये आ जाता है कि मुखौटा काल कौन सा होता है, तो बाल्यावस्था को। ठीक है, स्ट्रैक के अनुसार शायद ही कोई ऐसा खेल हो जो इस वर्ष में बालक ने ना खेला हो। बाल्यावस्था में ऐसा शायद ही कोई खेल होता है जो इस काल में नहीं खेला हो। किलपैट्रिक के अनुसार बाल्यावस्था को प्रतिद्वंद्वात्मक समाजीकरण का काल कहा गया है। सिम्पसन बाल्यावस्था वह अवस्था है जिसमें एक व्यक्ति के बुनियादी दृष्टिकोण, मूल्य आदि बहुत सीमा तक निर्धारित हो जाते हैं।
आगे है किशोरावस्था। किशोरावस्था ये क्या है? लैटिन भाषा के एडोलेसेंस शब्द का हिंदी रूपांतर है, ठीक है। और इसका अर्थ क्या है? प्रजनन या परिपक्वता का विकसित होना, ठीक है। आगे इसके जो उपनाम हैं, जैसे बहुत से ये हैं, बहुत से विद्वान जो हैं उन्होंने इनके उपनाम भी रखे हैं। किसके? किशोरावस्था के। जैसे हॉल ने रखा है तूफानों की अवस्था, और किलपैट्रिक ने जीवन का सबसे कठिन काल, जीवन का वसंत काल टीनेज ने, या सुंदर अवस्था ये टीनेज ने कहा है। इसके उपनाम रखे हैं किशोरावस्था के। आगे देखते हैं बाल्यावस्था की विशेषताएं। शारीरिक विकास में स्थिरता। रॉस ने कहा है, रॉस ने क्या कहा है? शारीरिक विकास में स्थिरता, ये कुछ गड़बड़ हो गया है। मानसिक विकास में स्थिरता, संग्रह करने की प्रवृत्ति, रुचियों में परिवर्तन, सामूहिक खेलों में रुचि, ये बाल्यावस्था की विशेषताएं हैं। ये थोड़ा आगे पीछे हो गया है, चलिए कोई बात नहीं है। किशोरावस्था, स्टैनली हॉल के अनुसार किशोरावस्था झंझावात, विरोध व तूफानों की अवस्था है। आपने देखा होगा कि जो किशोरावस्था होती है, बच्चे बहुत ज़्यादा वैसे हो जाते हैं, एकदम अपने घर वालों को दुश्मन समझने लगते हैं, दोस्ती में ज़्यादा पड़ जाते हैं। उन्हें मतलब ये लगता है कि जो है बस हमारा दोस्त ही सबसे अच्छा है, जो हमारा भला चाहता है, ठीक है। आगे हॉल, किशोरावस्था एक नया जन्म है क्योंकि इसी में श्रेष्ठतर व उच्चतर मानवीय विशेषताओं के दर्शन होते हैं। रॉस के अनुसार किशोरावस्था शैशवावस्था का पुनर्वर्तन काल है, ठीक है। क्रो एंड क्रो के अनुसार किशोर ही वर्तमान की शक्ति व भावी शक्ति होती है, यह आशा को प्रदर्शित करती है। किशोरावस्था की विशेषताएं। शारीरिक व मानसिक विकास में तीव्रता, घनिष्ठ व्यक्तिगत मित्र बनते हैं। वैलेंटाइन ने व्यवहार में विभिन्नता बताई है। स्थिरता तथा समायोजन का अभाव, ये मैंने बीच बीच में इनके नाम लिख दिए हैं, ये बड़ी गड़बड़ कर दी है, चलिए कोई बात नहीं है। इसमें थोड़ा सा ये इसकी विशेषताएं जो बताई हैं ना, ये कई लोगों ने बताई हैं, तो वो मैंने बीच बीच में नाम इसमें डाल दिए हैं। कोई बात नहीं, आप ये बस देख लीजिए कि क्या क्या विशेषताएं हैं, फिर मैं बाद में इसे एक्सप्लेन भी कर दूंगी कि किसके अनुसार कौन सी विशेषता है। तो देख लीजिए, शारीरिक व मानसिक विकास में तीव्रता, घनिष्ठ व्यक्तिगत मित्र बनते हैं। व्यवहार में विभिन्नता, स्थिरता तथा समायोजन का अभाव, किसी को अपना आदर्श मानना, ईश्वर व धार्मिक पूजा में विश्वास, काम शक्ति में परिपक्वता, स्वतंत्रता की भावना, व्यवसाय आदि की चिंता, रुचियों में परिवर्तन तथा स्थिरता, समाज सेवा की भावना विकसित होती है। स्टूडेंट, वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है, इसीलिए मैं थोड़ा सा शॉर्ट में आपको, बस आप लोग देख लीजिए इसे, ज़्यादा ही लंबी वीडियो हो रही है। विकास के प्रकार हैं, शारीरिक विकास। शैशवावस्था में शारीरिक विकास इस तरह से होता है, ये देखिए, ये प्रथम माह, ये दूसरे वर्ष में लंबाई बच्चों की, सिर का आकार व मस्तिष्क का भार, ये मैंने लिखा तो इसलिए था कि आप लोग को एक्सप्लेन करूँगी, लेकिन अब टाइम है कम। दांतों की आपको पता ही होगी कि 6 महीने में दूध के दांत निकलना प्रारंभ हो जाता है। सर्वप्रथम नीचे वाले आगे के 2 दांत आते हैं, जिनकी संख्या 1 वर्ष के अंत में 8 हो जाती है, और 4-5 वर्ष की आयु में सभी 20 दूध के दांत निकल आते हैं, ठीक है। हड्डियाँ, नवजात शिशु में 270 हड्डियाँ होती हैं। ये कोमल और लचीली होती हैं, जो भली प्रकार से जुड़ी नहीं रहती हैं, लेकिन कैल्शियम फास्फोरस तत्वों के कारण दिन प्रतिदिन हड्डियाँ मजबूत होती जाती हैं। इसे अस्थि निर्माण कहते हैं, ठीक है। और ये हैं अन्य अंग, तो इसमें दिया हुआ है, ये सारी दी हुई हैं। नवजात शिशु की मांसपेशियों का भार 23% होता है। नवजात शिशु की हृदय की धड़कन 1 मिनट में
140 बार धड़कती है। ठीक है, ये आ गया बाल्यावस्था के शारीरिक विकास। तो ये भार दिया हुआ है, ऊंचाई दी हुई है, आगे सिर का आकार व मस्तिष्क का भार। ये इतना ज़रूरी नहीं है, इसीलिए मैं इसे एक्सप्लेन भी नहीं कर रही हूँ, आप लोगों की जनरल नॉलेज के लिए बस मैंने ये बता दिए हैं। दांतों का 6 वर्ष की आयु से दूध के दांत गिरने प्रारंभ हो जाते हैं और 11-12 वर्ष तक सभी दांत दूध के दांत गिर जाते हैं, उनके स्थान पर स्थायी दांत आ जाते हैं। हड्डियाँ 270 से 350 हो जाती हैं, किसमें? बाल्यावस्था में। अन्य अंग इस तरह से दिए हुए हैं, आप लोग देख लीजिएगा। और किशोरावस्था में शारीरिक विकास ये दिया हुआ है। नोट्स मैंने आपके लिए तैयार तो किए थे, लेकिन बस क्या करूं, टाइम है कम। ये देखिए दांतों का दिया हुआ है। दांत किशोरावस्था में 28 हो जाती है इनकी संख्या। अकल दाढ़ आने लगती है जिनकी संख्या 4 होती है, किशोरावस्था के अंत में या प्रौढ़ावस्था के प्रारंभ में आ जाती है। हड्डियाँ छोटी छोटी हड्डियों के जुड़ने के कारण इनकी संख्या 206 हो जाती है। ठीक है, अनंग ये दिए हुए हैं। अब कल हम देखेंगे ये जो मैं कल कराऊंगी या नेक्स्ट वीडियो में जो हमारा होगा, ये हमारा बहुत ज़रूरी है। ये मानसिक विकास हमारे सिलेबस के अंदर है। मतलब मानसिक विकास क्या, शारीरिक विकास भी है, मानसिक विकास भी है, संवेगात्मक विकास भी है, लेकिन ये जो दिया हुआ था ये इतना नहीं था, लेकिन हाँ है तो तीनों ही ज़रूरी। फिर हम देखेंगे आगे क्या करेंगे। तो ये नोट्स मैंने आप लोग के लिए बनाए, तो मैं अभी आपको कराऊंगी, आप लोग अच्छे से देख लीजिए। आज हमारा क्या हुआ है, देखते हैं अगला टॉपिक हमारा क्या रहेगा। अभी तो हमारा यही ख़त्म नहीं हुआ है, आप लोग इसे अच्छे से देख लीजिएगा। इसमें मुझे समझाने जैसा कुछ नहीं लगा, इसीलिए बस मैंने जल्दी जल्दी आपको करा दिया है, क्योंकि फिर वीडियो अपलोड होने में बहुत दिक्कत आती है, ज़्यादा बड़ा हो जाता है। तो बाकी मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को समझा दूंगी, लेकिन उससे पहले जो लोग नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट करते रहिए। कोई भी दिक्कत हो आप लोग मुझे बताइएगा, मैं दोबारा एक्सप्लेन करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।